नमस्कार दोस्तों, बैंगॉन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील वर्मा। याद करिए, कल मैंने एक वीडियो के मार्फत आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि एक दिन छोड़ के मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा, कुछ टॉपिक्स टच करूंगा जो आज के लिए बहुत ही रेलेवेंट हैं सोसाइटी में, चाहे वो आप देश की बात करें या ग्लोबल लेवल पे बात करें। वो टॉपिक्स बहुत ही रेलेवेंट हैं और थोड़े से केयरफुल रहने की भी ज़रूरत है। इसीलिए मेरा मन ये चाहा कि मैं आपको उन सूचनाओं से अवगत कराऊं जो मुझे और मेरे तरह ऐसे तमाम जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जिनको अपने देश से प्रेम है, कंसर्न है, वो लोग चिंतित होंगे। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करता हूँ। दोस्तों, इस समाज में ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें हर तरह के लोग हैं। बहुत सारे राष्ट्रवादी हैं जिनकी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है इस देश में कम से कम, और मेरे ख्याल से हर देश में होता होगा। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनको राष्ट्र का ग्रो करना, इंडिया, भारत का बढ़ना, इस रफ्तार से बढ़ना वो अच्छा नहीं लग रहा है। और जब ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं तो आप यकीन मानिए कि उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि कुछ तो ऐसा किया जाए जिससे कि ये देश जो है वो इसकी स्टेबिलिटी जो डिसरप्ट हो जाए और इसमें कैओस हो जाए और देश का नुकसान हो, और कुछ लोगों का जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है उनका पर्पस सिद्ध हो और वो आगे बढ़ते रहें। और देश कहाँ जाता है, क्या होता है उसके साथ, वो शायद उनके कंसर्न का कोई पार्ट नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो यूथ विंग है, सोच लीजिए आप 17-18 साल से बढ़ के बच्चे जो अपने 25-30 तक युवा जिसको हम कहते हैं, वो कुछ ऐसा रिवाज चला हुआ है पूरे दुनिया में कि लोग ये समझने लगे हैं कि युवा को मिसलीड करके हम लोग जितने भी नेफेरियस टारगेट्स हैं उनको अकम्प्लिश कर सकते हैं। जबकि भारतीय परिवेश में ये बात थोड़ी सी सिद्ध नहीं होती, क्योंकि यहाँ का जो युवा वर्ग है वो ये माना जाना चाहिए कि वो बहुत ही देश से उसको लगाव है, उसकी तरक्की और बहुत ही कंस्ट्रक्टिव वे में सोचने का तरीका है। वो चाहे हमारे परिवारों की वजह से हो, चाहे देश में जो हमारे अंदर जो रक्त, जो मूल्य बहते हैं उनकी वजह से हो, देश प्रेम अटूट है। और उस देश प्रेम के चलते कोई भी ऐसा शख्स नहीं देखा मैंने जो वाकई वो जो स्टूडेंट है या यूथ है जो किसी और काम काज में है, वो इन सब बातों में कतई कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है और उसका इंटरेस्ट सिर्फ देश को ग्रो करने में है, अपने आप को डेवलप करने में है और कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ें करके सोसाइटी में अपना नाम कमाने को है। ऑफ कोर्स धन उपार्जन उसके साथ संलग्न है, लेकिन यही उसका मेन टारगेट है। पर मैं क्या बताऊं, आज ही की बात है, इसी तरह का सहारा लेके यूथ को बरगला के कुछ लोगों ने, कुछ ऐसी ताकतों ने लद्दाख में जो एकदम पीसफुल स्टेट यूनियन टेरिटरी है उसमें इतना सब कुछ हो गया। और आज की खबर के हिसाब से आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये है कि कुछ जानें भी गई हैं और बहुत लोग घायल हुए हैं और बहुत नुकसान हुआ है, आगजनी हुई है और तमाम तरह के राइटियस एटमॉस्फेयर देखने को मिला है। और उसमें अगर आप देखेंगे तो ये यूथ, वहाँ का यूथ जो मैं बार बार ये कहूँगा कि वो लोग, लद्दाख के जनरल लोग इतने पीस लविंग हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन उनको भी जो वेस्टर्न इंटरेस्ट के लोग हैं वो उनको एक्साइट करके, उनको बरगला के, उनको मिसलीड करके और उनसे वो सब हरकतें करवा रहे हैं जो इस देश में कम से कम शोभा नहीं देता, और इससे दुख होता है। तो मेरा ये प्रयास होगा कि मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूं कि आप लोग अपने अपने माध्यम से जो यूथ है हमारे देश का, उसको कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और कैसे ये समझा सकते हैं
कि जी अपने देश को बचाइए। अब देखिए, पहले श्रीलंका में हुआ, फिर बांग्लादेश में हुआ, और नेपाल में भी हाल ही में हुआ। अभी आज ही की बात है कि लद्दाख में भी हुआ, उसी तरह का एटमॉस्फेयर देखने को मिला। इसका मतलब कि जो लोग इस तरह के लोग हैं जिनकी मंशा देश में अराजकता फैलाने की है, वो सफल हो रहे हैं इसमें। और सफल इसलिए हो रहे हैं दोस्तों कि हम लोग अपना कदम वेट करते हैं कि कोई डिज़ास्टर हो जाए तो हम अपने लोगों को सावधान करें। मेरी पहल सिर्फ इसलिए आज ये हो रही है कि मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूं कि आप अपने अपने इन्फ्लुएंस में जो बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, उन सबको ये बताइए कि ये जो चीज़ें होती हैं उससे क्या नुकसान होता है, उनके फ्यूचर को कितना डेंट पड़ता है। और शायद बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना रास्ता खो देते हैं और अच्छी जगह चलते 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 वो कहीं मिसलीड हो जाते हैं, और अंत में 5 साल 10 साल बाद ये पाते हैं कि वो कहीं के नहीं रहे। इसलिए ये सजगता बहुत ज़रूरी है। और कैसे किया जाए ये, मैं 2-4 ऐसे पॉडकास्टर्स हैं जिनको सुनता हूँ, जैसे जयपुर डायलॉग है, और दूसरे पॉडकास्टर्स हैं, चाणक्य डायलॉग है, पी गुरुज़ है, आपका अखबार है, प्रदीप सिंह जी हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से बताते हैं, उनको लोग सुनने वाले भी बहुत हैं। ये तमाम ऐसे पॉडकास्टर्स हैं, अनुपम मिश्रा जी हैं, चौधरी साहब हैं, ओमकार चौधरी जी हैं। इन सब लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपने अपने चैनल के माध्यम से, जहां आपका डायरेक्ट एक्सपोजर है और लाखों की संख्या में आपके फॉलोअर्स हैं, आप उनको एड्रेस करिए, उन यूथ को एड्रेस करिए। स्पेशली एक एपिसोड बनाइए जिसमें यूथ को एड्रेस करिए और उनको समझाइए कि इसके क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं। और हिंदुस्तान, भारत ऐसा देश नहीं है, इसकी सभ्यता ऐसी नहीं है कि वो इन सब चीज़ों में बरगलाने में आ जाए और ऐसी हरकतें कर जाए जिससे कि उसके माँ बाप, उसका देश उससे जो है वो अपना सर जो है वो झुका ले। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना काम करें, मन से करें, ऑनेस्टली करें, देश प्रेम के साथ करें। आप देखिए, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हाँ, आप ऐसे लोगों की तरक्की रोक सकते हैं जो देश हित में नहीं सोचते हैं। मैं सोचता ही नहीं हूँ, समझ नहीं पाता हूँ कि ऐसे लोगों को क्या टर्म दिया जाए। क्या इनको देशद्रोही कहा जाए, या इनको एक तरह से ये कह लें कि जिद हो किसी की, जैसे अपोजिशन है यहाँ पॉलिटिक्स में, ले लें। ये सब हो क्यों रहा है? ये सब पावर हंगर है। पावर हंगर की वजह से अब बहुत समय से, 11 साल से चीज़ें बदली नहीं हैं, और सारे लोग संतुष्ट लग रहे हैं ज़्यादातर सरकार से। तो जो लोग अपोजिशन में हैं वो, उनका काम है कमियां निकालना, लेकिन मैं उनसे भी ये मशवरा दूं कि इट विल बी इंटेलिजेंट ऑफ देम कि वो कभी ये सोचें कि अपनी ताकत हम जो डेमोक्रेसी है उसके बलबूते पे बढ़ाएं, अपने वोटर्स को देखें, उनके लिए काम करें, बिहेव करें प्रॉपरली, ताकि लोगों को एक अच्छा इंप्रेशन लगे, ना कि गाली गुफ्ता करें और प्राइम मिनिस्टर ये है, वो है, नीच है। तमाम ये बातें बड़ी अच्छी नहीं लगती हैं। और कभी भी प्रदेश के सीएम या देश के प्रधानमंत्री जो लोग एस्पायर करते हैं, उनको एक तरीके से एक ट्रायल ये प्लॉट होता है जिस पे आप अपने आप को पेश करें जनता के सामने कि वो इस लायक हैं कि उनको बड़ी जिम्मेवारियां देश की दी जा सकती हैं। मैं समझता हूं कि अगर वैसा कुछ प्रयास होगा तो लोग समझेंगे कि हाँ, आपके अंदर वो जज्बा है, आपके अंदर वो कैरी करने का स्टाइल है, वो तरीका है जिससे कि आप देश को लीड कर सकते हैं। ऐसा करें और तब जाके जनता आपके फेवर में सोचना शुरू करेगी। ये गलत हरकतें बरगला के, मिसलीड करके, मैं नहीं समझता कि भारतीय परिवेश के लोग इस तरह की कोई बात सोचते होंगे। अगर वो कुछ कहना भी चाहते हैं तो उनका कहने का तरीका अलग है। वो इन सब रास्तों को अडॉप्ट नहीं करना चाहते। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से जनता से ये रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग भी ये सुन रहे हैं, कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, और पर्सनली भी जिसका जो इन्फ्लुएंस सर्कल है उसमें कम से कम ये
हमारा जो यूथ है इसको एड्रेस करने की कोशिश करें और उनको इसके प्रॉस एंड कॉन्स बहुत ही क्लियर शब्दों में बताएं, ताकि देश में ये टर्मोइल जो पीरियड निकल रहा है आसपास, वो सब पीसफुली निकल जाए और हम इमर्ज करें एक ऐसी सोसाइटी में जो हम एक्चुअली हैं, क्लेम करते हैं कि हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है। हम लोग इस तरह से बहकावे में आने वाले लोगों में से हमारा यूथ नहीं है, लेकिन फिर भी हमें चैन से नहीं बैठना है और इस मुहिम को जारी रखने के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं वो करें प्लीज़। ये आप लोगों से करवत निवेदन है और इस वीडियो को जितना सर्कुलेट कर सकते हैं करें। इस वीडियो को लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आइंदा भी जब कभी अपलोड करें तो आप तक वो मैसेज तुरंत पहुंच जाए और कुछ हो सकता है नई बात उसमें सुनने को मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।